आ, मैं सुन रही थी कुछ आप लोगों के प्रश्न और कुछ उसके उत्तर भी, इस पर कि ये वाद विवाद हो रहा है कि माँ को ही ये क्यों कार्य करना पड़ता है। तो ये प्रश्न दो तरह से ये प्रश्न जो है ये दो कारण से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि क्यों हमारी माँ को इतनी तकलीफ़ उठानी पड़ती है, बाप को सब काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि हम तो बाप ही को मानते हैं तो माँ को ये काम करना चाहिए। अब विधाता की बात ऐसी है कि जो काम जो कर सकता है उसी के हवाले वो काम करता है, क्योंकि समझदार है। कुंडलिनी जागरण का काम करना कोई आसान चीज़ नहीं, खासकर कलियुग में, जबकि घोर कलयुग छाया है और आसुरी विद्या फैली हुई। इस वक्त लोग ऐसे भी हैं जो महापाप कर बैठे हैं, अनंत पाप किए हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में, इस जीवन में। और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कुंडलिनी को भी हताहत कर दिया। आपको समझाने के लिए तो मैं कह रही थी कल कि ऐसे नहीं सोचे कि मेरे कोई दोष नहीं है, मेरे में अंदर कोई तकलीफ़ नहीं है। इसी तरह से सोचिए पहले, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बन जाए। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आज कलयुग युग में हम लोग अधोगति की तरफ इतने ज़्यादा कीचड़ में धंस गए हैं कि उसमें निकालने का काम एक माँ ही कर सकती है, जिसके अंदर हृदय में प्रेम हो और शक्ति हो। इतना ही नहीं, पर आखिर तक ये काम निभाने की प्रेममयी मूर्ति हो। अभी कृष्ण को देखिए, उनको तो जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता था। वो अगर किसी को देखते कि कोई पापी है और उसने पाप किए, उसको ठीक ठाक थोड़ी करते थे। वो एक उन्होंने सुदर्शन चक्र चलाया और ख़त्म, उसकी गर्दन गई। श्री राम को देखिए, रावण का उद्धार उन्होंने उनका वध करके ही किया। क्राइस्ट को देखिए, दूसरी उनकी चरम सीमा की, उन्होंने क्रूस पे अपने को लटका लिया। सबकी ज़रूरत थी, ये सब कार्य की ज़रूरत थी। वक्त ऐसा था, समय था जिसके अनुसार कार्य होता था। आज कलियुग में ऐसा इंसान चाहिए कि जो बहुत शांतिपूर्ण, धीरज से, संभाल के, प्यार से लोगों को इस परमात्मा की नाव में बिठा दे। अब आप लोग कोई अपनी माँ से अपरिचित नहीं है। दूसरी बात, जब जन्मदात्री तो माँ ही होती है। जब आपको दूसरा जन्म देना है तो पिता कैसे दे सकता है? क्या पिता ने भी बच्चे को जन्म दिया है कहीं? उसके लिए भी माँ की आवश्यकता है। माँ ही को कोई कहे कि अच्छा क्यों माँ जन्म देती, बाप दे देगा? ये तो कार्य माँ ही को करना पड़ता है। और माँ ही है जो बर्दाश्त कर सकती है बच्चे को 9 महीने पेट में, और वही है जो जन्म दे करके उसको संवार सकती है, और बच्चा बड़ा होकर के उसको धुतकारता भी रहे तो वही उसको आशीर्वाद देती रहती है। लेकिन ये मुसलमानों के असर से शायद यहाँ लोगों में ये आ गया है कि आदमी जो है ऊंचा है, औरत जो है नीचे है। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं। जिस शक्ति से पंखा चलता है वो शक्ति भी बहुत ज़रूरी है और पंखा भी ज़रूरी है। असल में बात ये हो गई है कि अब जो शक्ति है वो चाहती कि मैं पंखा हो जाऊं, और पंखा चाहता है मैं शक्ति हो जाऊं। जिसका जो काम करने का है वही करने का है। ये तो कुछ भी नहीं। विलायत में तो लोग ये कहते हैं कि माँ तुम क्यों करती हो? तो मैंने कहा बेटे तुम आके करो, ये तो बेकार का काम, मुझे इसमें कोई थैंकलेस जॉब जिसे कहते हो वैसा मैं कर रही हूँ, उससे फ़ायदा मेरा क्या होता है? तुम करो ना, तुमसे होता है तुम करो। तो इस प्रश्न का सिर्फ दूसरा ही अर्थ एक माँ की तरफ से मैं लगा सकती हूँ कि बच्चों में मेरे प्रति अत्यंत सहृदयता है, प्रेम है, और वो सोचते हैं कि माँ क्यों इतनी मेहनत करे, पिता करे। लेकिन जो काम माँ कर सकती है अगर पिता नहीं कर सकता तो माँ को ही करने दीजिए, उसमें क्या हर्ज है? क्या आप पिता से कहते हैं कि तुम खाना बनाओ, 4 दिन में भूखे मर जाइएगा? और इस देश में जहाँ की हम माँ को जानते हैं और माँ की महत्ता को पहचानते हैं, वहाँ तो ऐसा सवाल उठना ही नहीं चाहिए। और आखिरी कौन सा प्रश्न पूछा था?
ध्यान के बीच में कईयों को निर्विचारिता। आंखों में से पानी निकलता है, कोई आय निकलती है, कुछ ऐसी चीजें हाँ, होती है। जब आपके आँख से पानी निकल रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आपके अंदर बहुत दबी हुई भावनाएं हैं। जहाँ आपको प्यार मिलना था, प्यार नहीं मिला, आप दुखी हैं। हमेशा आप देखिए, अपने माँ के आगे मनुष्य रो ही देता, चाहे वो दिखाए चाहे नहीं दिखाए। आपने लाल बहादुर शास्त्री को बारे में सुना होगा कि वो अपने माँ के परम भक्त थे और रोज़ सवेरे 4 बजे उठ करके सब बत्तियाँ बुझाते थे कि सरकारी बत्तियाँ का खर्च ना हो। उसके बाद अपने माँ के बिस्तर में घुस के सोते थे थोड़ी देर और अपने माँ के आशीर्वाद लेते थे। उनकी माँ भी बहुत पहुँची हुई स्त्री थी। हर आदमी जो बहुत ऊंचा उठ जाता है उसके पीछे या तो उसकी पत्नी होती है या उसकी माँ होती है, पर जब वो स्त्री आदमी के आगे दौड़ने की कोशिश करती तभी गड़बड़ हो जाता है। सहयोग में स्त्री का स्थान और पुरुष का स्थान निबिद्ध है। एक Can you get him a chair then if he can't sit down? ठीक है एक कुर्सी मंगा लीजिए, कुर्सी। इफ ही कैनॉट सिट, हाँ। सो हर एक का स्थान निबिद्ध है। ऐसा नहीं है कि औरत आदमी बन जाएगी, आदमी औरत बन जाएगी। जो हमारे यहाँ शिक्षा पहले थी कि स्त्री स्त्री के जगह, पुरुष पुरुष के जगह। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। स्त्री की पूजा होनी चाहिए, लेकिन स्त्री को भी पूजनीय होना चाहिए। फिर इस राजस्थली में जहाँ पद्मिनी जैसी औरतें हो गई, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? आपके इतिहास में एक से एक राजपूतनी हो गई, क्या आप लोग सब भूल गए? राणा प्रताप को उनकी बीवी ने क्या सीख दी थी? हमारे यहाँ एक से एक स्त्रियाँ हैं। यहाँ की राजपूत की तो राजपूतनी जो हैं उनके तो कितनी बड़ी बड़ी कथाएं संसार में। इतनी वीरश्रीपूर्ण जो औरतें जहाँ हो गई, वहाँ आप क्या बात पूछ रहे हैं औरतों की? ये तो मुसलमानों का कुछ असर आ गया है, इस वजह से आप लोग ऐसा कह रहे होंगे, और तो मुझे समझ में नहीं आता। जो राजपूताना के रहने वाले लोग हैं, राजस्थली के रहने वाले लोग, वो नहीं पूछे। हाँ, उधर के बाहर के, अब पंजाब के लोग हैं, जैसे उन पर मुसलमानों का बड़ा असर है। सिंध के लोग हैं, वो तो बिल्कुल ही उस मामले में। लेकिन राजस्थान के लोग तो अपने इतिहास को पहचानते हैं। अपना इतिहास आप भूल गए क्या? शतरानी मानी जाती थी ना यहाँ की। अच्छा बताइए। अच्छा, फिर निर्विचारता पे पूछा। निर्विचार होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो विचार उठते हैं, एक उठता है दूसरा गिर जाता है, उठता है गिर जाता है। हम उसका गिरना शायद देख लें, लेकिन उसका उठना नहीं देख पाते। इन दोनों विचारों के बीच में एक स्थान है जिसे विलंब संस्कृत में कहते हैं। हम लोग ये विचारों की जो शिखर है, उस शिखर पे ही कूदते रहते हैं। इसलिए या तो हम अगला सोचते हैं या हम पिछला सोचते हैं, गत सोचते हैं या भविष्य सोचते हैं। ना तो गत अब रह गया, वो तो खत्म हो चुका, और जो भविष्य है वो सामने है ही नहीं। जो है सो आज, वर्तमान, आज, अभी, इस वक्त, ये समय। इस वक्त हम खड़े नहीं हो सकते, और इसी समय में जो कुछ जानने का पूरा की पूरा जाना जा सकता है। लेकिन इस वक्त हमारा ध्यान ही जब इसमें नहीं है, जब हमारा चित्त ही इस क्षण पे टिका हुआ नहीं है, तो हम कैसे जान सकते? क्योंकि हमारा चित्त बटा हुआ है, या तो गत में है या भविष्य में। इस वक्त हम कहें कि आप अपना चित्त रोक लीजिए, आप रोक नहीं सकते। जब कुंडलिनी जागरण होता है तो ये विचारों के बीच का जो विलंब का स्थान है, वहाँ पर जा कर के आपका जो चित्त है वो रुक जाता है, इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। विचार आप करना चाहें तो कर सकते हैं, पर अब जो विचार आप करेंगे ये प्रेरणात्मक होंगे, क्योंकि इसमें आत्मा का प्रकाश होगा। अब आप सामने हमारे बैठे हैं, समझ लीजिए, हमारी बात छोड़िए, लेकिन आप लोग जो हैं यहाँ आए हुए हैं, ये भी बता सकते हैं कि आपकी कुंडलिनी का कहाँ रुकावट हो गई, आपकी कुंडलिनी कहाँ बैठी, इसका जागरण क्यों नहीं हो रहा।
आप खुद स्वयं के बारे में कुछ भी नहीं जानते, ये आपके चक्रों के बारे में बता सकते हैं, अपने चक्रों के बारे में बता सकते हैं। जैसे कोई साहब ने आके मुझसे कहा, सहयोगी ने, कि माँ मेरा आज्ञा चक्र पकड़ा, सामने में आज्ञा पकड़ रहा, इसका मतलब है मेरे अंदर अहंकार बढ़ गया। लेकिन ऐसे आप किसी से कहो कि आपका अहंकार बहुत बढ़ गया तो वो मारने को दौड़ेगा। अगर उसमें वाकई अहंकार है तो और भी पीटेगा। लेकिन स्वयं ही आप अपने अंदर के दाग जैसे देखे जाते हैं, अपने साड़ी के अंदर के दाग अगर मैं देख लूँ तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी गंदी साड़ी रहे, उसको मैं धो डालूँगी। अगर मैं देख ही नहीं सकती हूँ, अंधकार में बैठी हूँ, तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई कहे कि तुम्हारे अंदर दाग लगा। यही आज का सहयोग है कि सबसे पहले कुंडलिनी का जागरण कर दो। हाँ, सफाई करते रहो, एक एक चक्रों की सफाई करो, ये करो वो करो, कितने सालों से होते ही आया है। मैंने कहा कि चलो सबको पहले जागरूक कर दो, फिर उस टिमटिमाते प्रकाश में आप ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके अंदर कौन सा दोष है। आप ही अपना दोष खुद ही ठीक कर लें। अगर सांप को हाथ में पकड़े हैं, कितना भी कहो आप सांप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा प्रकाश दे दो, सांप अपने आप छूट जाएगा। अब विलायत में आप जानते हैं कि कितना लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एक रात के अंदर उनका सब छूट गया। सो कैसे घटित हुआ? आज पार हुए, कल साफ। क्योंकि प्रबल इच्छा उनको परमात्मा की ओर उठने की। जितने अधोगति में है उतने ही जोर से वो परमात्मा की ओर उठना चाहते हैं। और हम लोग ऊर्ध्वगति पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ कूदते हैं। अधोगति पे भी जाते हैं, ऊर्ध्वगति पे भी जाते हैं। परमात्मा के नाम लेते हैं, उसके बाद गालियां शुरू। वो लोग परमात्मा का नाम वगैरह कुछ नहीं लेते, परमात्मा को जानते नहीं, माँ को जानते नहीं, अधोगति में चले गए। अब जान रहे हैं कि हम अधोगति में हैं, तो उसमें से निकलने के लिए पूरी कोशिश करते हैं और ज़रा सा हाथ मिलके खिंचाते हैं ऊपर, क्योंकि वो भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं भारतवर्ष के, वो ये मेहनत नहीं, जो ये लोग मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत हम लोग नहीं करते। पार तो बहुत हो जाएंगे, आज देखिएगा, आज सारे सारे हो जाएंगे पार, लेकिन जमना कठिन काम। क्योंकि उसके प्रति जो एक तरह की श्रद्धा होनी चाहिए और अपने आत्म साक्षात्कार के प्रति जो आदर होना चाहिए वो नहीं। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि आत्म साक्षात्कार होने के बाद सब सन्यासी हो जाओ तो अच्छा है, नहीं तो फिर मेरे बीवी, तो मेरा बच्चा, तो मेरा घर, तो मेरे भाई, तो फलाने, तो ठिकाने, उधर ही चित्त बढ़ता जाता है। पर क्योंकि माँ बैठी हुई सामने, तो वो सभी देखती रहती, चल भाई तेरे माँ बीमार, उसको भी ठीक कर देते हैं, बाप है उसको भी ठीक कर देते हैं, रिश्ता भी ठीक कर देते हैं, शादी का मामला भी ठीक कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, सब चीज़ साथ साथ चल रही। लेकिन जिस चीज़ को हम बहुत छोटा सा समझ रहे, बहुत बड़ी चीज़ है। आज सारे सृष्टि में आप देखिए कितनी आफत मची। परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई और मनुष्य ने उसको कितना धूसर कर दिया, खराब कर दिया। कहीं सुख आनंद किसी को नहीं। ऐसा आज समय आया हुआ है कि इस वक्त अगर हमने इस अपने दिव्यता को नहीं पाया, अपने दैवी शक्ति को नहीं पाया, तो सर्वनाश की बात है, सर्वनाश की बात है। सारे दुनिया की जितनी मानव जाति है उसका उद्धार करने की बात है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें आपको खुद को बनाना पड़ेगा, पनपाना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनने वाला है। और आपको आश्चर्य होगा कि इसका उत्तरदायित्व, इसकी जिम्मेदारी आप भारतीय लोगों पर है। साइंस की ज़रूर उन लोगों पर है, लेकिन परमात्मा के साइंस की जिम्मेदारी आप लोगों पर है। आप लोगों को ही इसके बारे में, इसके ज्ञान के बारे में जागरूक होना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि ये जो जड़ों का ज्ञान है ये क्या है। ये हमारे देश में अनंत काल से गुप्त रूप से आया। इसकी वाच्यता सबसे पहले आदि शंकराचार्य ने की, ऐसा कहना चाहिए। पर मार्कंडेय आदि सब लोगों ने कुंडलिनी के बारे में काफ़ी कहा हुआ, लेकिन हम कहाँ मार्कंडेय को पढ़ते हैं। शंकराचार्य को भी पढ़ेंगे, एक लिखेंगे, दूसरा कहेंगे, तीसरा, इस तरह का हाल मैं देखती हूँ किताबों में। कोई भी आदमी ने उनको सही माने में समझा नहीं, लिखा नहीं।
और सब लोग इनको इस्तेमाल करते हैं पैसा बनाने के लिए, धर्म बनाने के लिए नहीं, और महामानव बनाने के लिए। आप लोगों को महामानव बनना है, उसके लिए सिर्फ एक नम्रता से स्वीकार करना चाहिए अपनी स्वयं की संपदा या आपकी अपनी संपदा है, उसको एक नम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। आप कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। और आज शाम को तो चक्रों के बारे में मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को, एक एक चक्र के बारे में। क्या चक्र है इसको आप सीख लीजिए। किसी भी विद्यार्थी को जब आप स्कूल में भर्ती करते हैं तो वो एक जिज्ञासु के रूप में देखता है कि मुझे क्या क्या जानना है। अभी मैंने कुछ नहीं जाना। अभी डॉक्टर साहब हैं, बता ही रहे थे आपसे कि बहुत गुरुओं के पास गए, लेकिन कुछ भी जाना नहीं था। और यही जो जानना है, इसी को कहा गया है शुरू में ही श्री कृष्ण ने कि ज्ञान को प्राप्त करो। भक्ति में भी उन्होंने आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण की राजनीति। श्री कृष्ण जो थे वो हमारे मस्तिष्क में रहते, वो सारे विराट का मस्तिष्क, अत्यंत चतुर और बुद्धिमान। सारा चातुर्य संसार का उन्हीं से आता है। और चतुराई ये कि वो समझ गए कि इनकी खोपड़ी में आसानी से चीज़ जाने नहीं वाली, तो टेढ़ी उंगली घी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है। लेकिन माँ तो साफ साफ बात बता देगी कि कृष्ण क्या कह रहे थे। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप भक्ति करिए तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ मैं ले लेता। और देने के समय एक शब्द पे आपको खिला गए, लेकिन तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य शब्द का अर्थ अगर कोई भी संस्कृत समझने वाला हो, जब दूसरा नहीं होता है, माने आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति करो। साफ कह गए। वो कोई दुकानदार नहीं थे तो पहले उन्होंने बढ़िया चीज कह दी कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने ये नहीं पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से कोई आदमी आपने सुना है कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, उल्टा गुस्सेला हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो नसें हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जानो परमात्मा। यही विद है, इसी से वेद शब्द आया। यही ज्ञान है। परमात्मा को अपने उंगलियों पे जानना होगा, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा। जब उत्थान रिजरेक्शन का समय आएगा तब आपकी उंगलियां बोलेंगी, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा है। श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले यही बात कही। भक्ति के लिए अनन्य पे नचा दिया और कर्म के लिए फिर नचा दिया आपको। कहा कि सब कर्म करो और परमात्मा के चरणों में रखो। हो ही नहीं सकता। ये बेवकूफ बनाने की बात, हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, आप कभी भी कोई सा भी कर्म करने पर यही सोचिएगा कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप पार हो जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि ये हो रहा है माँ, जा रहा है, बन रहा है, इनका नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुंडलिनी उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते आप कहते उठ नहीं रही। तृतीय पुरुष में बातचीत शुरू हो जाती है। तू ही तू ही तू ही, जो कबीर ने कहा है, वो शुरू हो जाता है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आप कर्म का फल परमात्मा पे डाल ही नहीं सकते। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हठात आप डाल ही देते, कहते ही नहीं बनता दूसरी चीज। अब कोई आदमी का नहीं हो रहा तो कहें भाई हो नहीं रहा, क्या करें, इनका तो ये गड़बड़ है, उनका वो गड़बड़ है, कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ और गड़बड़ होगी, कोई बात होगी। अब बोल भी सकते नहीं,
ये चक्र पकड़ रहा है, वो चक्र पकड़ रहा है, ये होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं छूट गया। कहे नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। अब वो रट रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे वो उसमें जो लिखा है उसका क्या तुम पाठ कर रहे हो? वो अखंड पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड पारायण महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का होता है, अखंड होते रहता है। कुछ थोड़ा खंड पड़े तो अच्छा हो, मनुष्य कम से कम विचारे तो कि इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़े जा रहा हूँ। ऐसे रटने से कहीं परमात्मा नहीं मिलती। वही हाल पूजा पाठ का है। आप देखते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इतने क्रोधी होते हैं कि भगवान बचाए रखे। जिसने जिस दिन हनुमान जी का व्रत रखा उस दिन भाग खड़े होना चाहिए, उन पर हनुमान जी उतर आते हैं। हालांकि हनुमान जी इतने कृपालु और इतने सुंदर है, लेकिन उनके भजन करने वाले लोगों से भगवान बचाए रखे। तो अपने बच्चे पूछते हैं कि ऐसे भगवान से फायदा क्या भाई, ऐसे भगवान को क्यों मानते हो जहाँ कि बस ब्राह्मणों को पैसा चढ़ा रहे हो और तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। उनके सामने सिद्ध करना होगा कि जब परमात्मा मिल जाते तो अंदर से परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ पक्षी को कहते हैं द्विज और ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण है। नहीं तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे हुए और व्यास जी जिनकी आप गीता रोज पढ़ते हैं वो कैसे ब्राह्मण हुए? सीधा ही सा। कोई बुरा माने चाहे भला माने, बात सही है कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। अब ब्रह्म को जानना तो द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। वजह यह है कि द्विही जाए थी, जिसका 2 बार जन्म होता है वो पक्षी, वो पहले अंड स्वरूप होता है और फिर पक्षी स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पहले मानव स्वरूप होता है और फिर आत्म साक्षात्कारी योगी स्वरूप होता है, ये उसका दूसरा स्वरूप जब तक नहीं परिवर्तन से जब तक ना आए। ये नहीं कि लगा लिया अपने ऊपर मैं महायोगी हूँ, एक इश्तहार आता, इसमें इश्तहार लगाने की बात नहीं। अंदर से जो परिवर्तित होता है वो आदमी दिखाई देता है। मैं तो आज हैरान होगी कि डॉक्टर निगम ने बात करी, मैं तो इनकी कभी खास आवाज़ भी नहीं सुनी थी। परसों इन्होंने कहा कि मेरी एकदम विशुद्धि खुल गई, तो मैं आज आश्चर्यचकित हूँ इनकी आवाज़ सुन के कि निगम साहब इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, तो आवाज़ नहीं सुनी थी। विशुद्धि खुलते ही साथ देखिए क्या कमाल हो। जो कभी गाना नहीं गाते थे वो बढ़िया गाना गाने लग गए, जो कभी चित्र नहीं बनाते थे वो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए। कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए और सब आनंद में विभोर संतुष्ट बैठे। लेकिन थोड़ी सी पुण्याई तो होनी चाहिए। अब आप कहिए कि माँ हिटलर को आप जागृति दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। और मैं क्यों हिटलर को देने जाऊं? मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हीं को मैं दूंगी कि नहीं। अब इंग्लैंड में इतनी मेहनत कर ली, मेरा तो जी उब गया है। मैं इन लोगों से कहती भाई मुझे छुट्टी करो, मेरे देश में हज़ारों लोग पड़े हैं, उनको मुझे पार करने दो। तो बेकार के लोग। और दिल्ली वालों से भी कहना है कि अगर जल्दी वहाँ के लोग ठीक नहीं हो तो मुझे वहाँ और लोगों से जूझना नहीं। वही महाराष्ट्र दूसरी बात, ऐसी राजस्थान भी हो सकता है कि राजस्थान महाराष्ट्र आदि देशों में अगर सहयोग जम जाए तो दिल्ली वालों को खोपड़ी भी ठीक आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है। और कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए, सवाल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अभी करा, पानी ज़रा सा चाहिए था मुझे।